हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही ज़बरदस्त हो गए। माई सेल्फ राहुल भदौरिया, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई चैनल द राहुल भदौरिया क्लासेस, क्लास 11th फिजिक्स। गाइज, बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपको फिजिक्स से कुछ लेक्चर भेजता हूँ और आप उन वीडियोस को देखते हैं। और आई होप आप सब देख रहे होंगे, और सब नहीं देख रहे तो सब देखिए, क्योंकि दीज वीडियोस आर जस्ट फॉर यू। ठीक है ना। प्लीज इसको देखें इस लॉकडाउन पीरियड में। आफ्टर दैट जब ओपन होगा देन हम और होंगे, आप होंगे, और कुछ बहुत ही अच्छी बातें होंगी हमारी क्लास में। लेकिन जब तक हम आप एक साथ नहीं हो पा रहे, तब तक हम इसी मीडियम से एक साथ हैं। तो प्लीज वॉच द वीडियो, एंजॉय द वीडियो, एंड होपफुली यू विल गेट समथिंग, एंड टेल योर फ्रेंड्स टू वॉच द वीडियो फॉर देयर बेटरमेंट। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं। हम चल रहे थे लॉज ऑफ मोशन पे, और लॉज ऑफ मोशन पे मैंने इंपल्स आपके साथ डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाले हैं, लॉज ऑफ मोशन, यानी कि लॉज ऑफ मोशन को ही हम डिस्कस करेंगे। तो आपको मालूम है लॉज ऑफ मोशन में आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी कि गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा शाइन या ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होगी तो शायद आपको दिख ना रहा हो, तो लिखा हुआ है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, तो जैसा कि एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास दैट व्हाट इज एन इनर्शिया, तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by the virtue of which body has a tendency to avoid the external force falling on it या applying on it। यानी कि ये वो टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से ये अपने ऊपर पड़ने वाले एक्सटर्नल फोर्स को क्या कर रहा होता है, अवॉइड कर रहा होता है। ठीक है ना। लेकिन अब ये है क्या, ये पूरा का पूरा जो खेल है ना, ये पावर का, ये पूरा खेल है ना, ये फोर्स का है। ये उस बॉडी के नेचर को डिपेंड करता है कि बॉडी हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म को, ओरिजिनल सर्टेन, यानी कि जो राइट नाउ की सिचुएशन में जो बॉडी का मोशन है, मूवमेंट है, रेस्ट है, जो भी सिचुएशन है वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। ये चाहती है कि मैं अपने उसी फॉर्म में रहूं जिस फॉर्म में मैं हूं, टिल इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसकी पोजीशन को, इसके साइज को, इसके मोशन को चेंज ना किया जाए, इसके रेस्ट फॉर्म को मोशन से रेस्ट में, डायरेक्शन में चेंज ना किया जाए। यानी कि बॉडी अपनी ओरिजिनल फॉर्म को ही रिटेन करना चाहती है जब तक इसमें फोर्स लगाकर इसको चेंज ना किया जाए। ठीक है ना। बहुत सिंपल सा लॉ, इट इज लॉ ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आपने फोर्स लगाओगे तभी जाकर बॉडी अपने प्रेजेंट मोशन को चेंज करेगी। जैसे बॉडी अगर जा रही है तो वो चलती रहना चाहती है। आपने ब्रेक लगा के साइकिल को रोक सकते हो, ब्रेक लगा के बाइक को रोक सकते हो, अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करके आप चलते हुए आप अपने आप को रोक सकते हो। यू कैन फाइंड योरसेल्फ। ओके, तो इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स वो एजेंट होता है जो किसी भी बॉडी के मोशन में चेंज ला सकता है, और ओनली दिस when we will apply the external force, we can change the body's motion, and it is the intention of the body to retain with its present scenario of motion। ये present motion के साथ चलना चाहता है, present state के साथ रहना चाहता है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, और जिस फॉर्म में भी है वो उसी फॉर्म को रिटेन करना चाहता है। एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना। और ये कहीं ना कहीं लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, क्योंकि ये नेचर उसके इनर्शिया की वजह से ही आता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया, क्योंकि वो चाहता है कि वो बॉडी के लगने वाले फोर्स को अवॉइड करे। ठीक है, ताकि अगर वो रेस्ट में है तो मस्त आराम से रेस्ट में रहो। ठीक है ना। मोशन में हो तो वो उसके लिए रुकना भी मुश्किल है, तो मोशन को मोशन के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, मोशन को मोशन के साथ उसे कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो दिस थिंग्स हैपन, तो ये चीजें होती हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें हम इनर्शिया को देखते हैं। बेसिकली इसमें हम इनर्शिया को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, तो ये 3 टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले इसी का जो नंबर 1 पार्ट है वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नंबर 2 क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन यानी कि इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड नंबर 3 में आ जाएगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, जब तक आप उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ वो अपने आप से कभी नहीं चलने की कोशिश करेगी। रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में, इट वांट्स टू कीप इन मोशन, इट वांट्स टू रिटेन इन मोशन। एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तब वो रुकेगा, अदरवाइज वो रुकना ही नहीं चाहता था। दूसरी बात, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जिस किसी डायरेक्शन को वो फॉलो कर रहा होगा वो उसी डायरेक्शन को आप चलता रहेगा जब तक आप उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाकर उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन को चेंज ना करने की कोशिश करो। तो ये आपका फर्स्ट लॉ होता है। बहुत आसान है, यानी कि हर बॉडी अपने मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करती है। हर बॉडी अपने रेस्ट फॉर्म को, अपनी पोजीशन को, अपनी कंडीशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करती है टिल एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो एक्सटर्नल फोर्स इज अ की फैक्टर है।
ओके कुछ एग्जांपल इसके ले लेता हूँ, लाइक सपोज मान के चलिए आप बाइक में जा रहे हो अपने दोस्त के साथ, आप पीछे बैठे हुए हो बेसिकली, ठीक है ना, और पीछे बैठे हुए बाइक चल रही है, सडनली दोस्त ने तो देख लिया कि डॉगी ने रोड क्रॉस किया, लेकिन आप तो आराम से मस्त बैठे हुए मोबाइल में लगे पड़े हो, है ना। अचानक ही जस्ट अप्लाइड ब्रेक, उसने ब्रेक लगाए, तो उसको तो मालूम है कि ब्रेक लग रहा है, उसकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग, माइंड उसको ऑर्डर करता है और उसकी बॉडी उस ब्रेक के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है, लेकिन आपको नहीं मालूम कि ब्रेक लगने वाला और आपकी बॉडी मोशन में, क्योंकि माइंड ने कुछ उसको ऑर्डर दिया ही नहीं, आपकी बॉडी मोशन में, और जैसे ही ब्रेक लगा तो आप जाके आगे गिरोगे, मे बी आपके हाथों से आपका मोबाइल गिर सकता है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को पता नहीं था, आपकी बॉडी को पता नहीं था कि गाड़ी रुकने वाली, तो आपकी बॉडी अभी भी मोशन में है, और ब्रेक लगने के बाद आपकी बॉडी मोशन में है। क्यों? क्योंकि आप अपने तरफ से एक्सटर्नल फोर्स लगाकर रुकने की आपने कोशिश नहीं की, अपनी बॉडी को रोकने की कोशिश नहीं की, आप आगे जाके धक्का खाओगे, सामने वाले दोस्त से टकराओगे, या फिर आपके हाथों से मोबाइल भी गिर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि ये फर्स्ट लॉ का एग्जांपल है, ठीक है ना। इसी तरीके से एग्जांपल है कि आपने पेड़ों पर फल देखे होंगे, आपने उसको हिलाया, जाके पत्ते गिर सकते हैं, फल गिर सकते हैं, वो सब रेस्ट में रहना चाहते हैं मेरे भाई, इनर्शिया एट रेस्ट का एग्जांपल है, वो सब रेस्ट में, आपने उसको मोशन दिया जाके, तो जो बेसिकली क्या होता है, उनको आदत नहीं है धीरे धीरे, ठीक है ना, तो जब आप उनको मोशन करोगे जाके, तो जो उस मोशन को झेल पाएंगे वो झेल लेंगे, अदरवाइज वो गिर पड़ेंगे। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये का एग्जांपल है। आप मान के चलो आप बाइक में बैठे हुए, आराम से बाइक स्टार्ट होती, चल देती, तो आपकी बॉडी रेस्ट में थी, एकदम से मोशन में आया तो आप पीछे जाते हो, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन वाले ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो आप आगे की तरफ जाते हो, तो ये सब एग्जांपल्स हैं। इवन आपके घर में रजाई गद्दे होंगे, क्विल्ट्स होंगे, बेसिकली आप देखो कि कई दिनों बाद जब आप उसको देखते हो और उसमें डंडे से मारो, डंडे से, व्हेन यू बीट देम विद द स्टिक, तो वो उसमें से क्या निकलता है, धूल निकलती है, वो सब रेस्ट में था। जब आपने मोशन दिया तो वो मोशन की उन्हें आदत नहीं है, वो रेस्ट में थे, तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो निकल के आएगा बाहर। तो ये इससे कुछ सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट से रिलेटेड, इनर्शिया ऑफ मोशन से रिलेटेड। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की, तो गाइज आप सब साइकिल चलाते हो, आप सब बाइक चलाते हो, 11th क्लास में, यू गाइज आर सो एडवांस्ड, ओके। तो आप साइकिल चलाते होगे, आप साइकिल लेके जा रहे हो, अगर आपको मोड़ना है तो ताकत तो लगानी पड़ेगी ना, आपने अपने फोर्स लगाया तब जाके मुड़ेगा साइकिल, अपने आप नहीं मुड़ेगा, और अपने आप मुड़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से मुड़ जाएगा, समझ रहा। तो कहीं ना कहीं मेरा मतलब ये था, और वो रैंडम कहीं भी मुड़ सकता है, तो जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स भी ना लगाया जाए, आप यू कांट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। तो वो अपनी उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, वो उसी मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। तो ये और क्या है, वो अब उसी पोजीशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है जब तक उसमें फोर्स ना लगा हो, एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एनीबॉडी वांट्स टू रिटेन इट्स मोशन, एनीबॉडी वांट्स टू रिटेन इट्स पोजीशन until an external force not applied on the body, and this is called first law of motion. This is called first law of motion. बहुत आसान था फर्स्ट लॉ, तो इतना टेंशन नहीं है। इसके बाद आ जाइएगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसका ड्राइव है, तो वो सीधे शुरू करते हैं। इसको हम कहने का मतलब ना, इसके अकॉर्डिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज इन linear momentum is directly proportional to applied force. applied force मतलब आपने किसी भी बॉडी को फोर्स दी है, तो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होगा। मतलब कि किसी भी बॉडी पे जितना आप फोर्स लगा रहे हो, उसी रेट में उसमें क्या चेंज हो रहा है, उसका मोमेंटम बदल रहा है। आप ये भी कह सकते हो कि जिस रेट में मोमेंटम बदल रहा है, उसी रेट में आप फोर्स लगा रहे हो, वो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कॉन्स्टेंट के लगा देते हैं, dp अपॉन dt, के का यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा रोल नहीं है, तो बाई प्रैक्टिकल के इक्वल्स टू 1, तो ये बन जाएगा dp अपॉन dt। P का मतलब होता है मोमेंटम, अभी मैंने कल परसों के वीडियो में आपको मालूम है, तो P इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो आपके सामने F आ रहा है, तो ये बन जाएगा P की जगह हम लगा लेंगे mv, और ये हो जाएगा dt। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, F, और ये आ जाएगा यहाँ से m को बाहर ले लो, dv, तो ये बन जाएगा dv अपॉन dt, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन, तो ये निकल के आता है F इक्वल्स टू m। हम इसी रूल को जानते हैं, ये इसका ड्राइव है, यानी कि जो फोर्स होता है ये प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी।
यानी कि जो बॉडी मोशन में है उस बॉडी के मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है, उस बॉडी के मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है, और यही हमारा सेकंड रूल भी होता है। यानी कि जब भी किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं, तो वो फोर्स उस बॉडी के मास और उसके एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और जो रूल बनता है सेकंड लॉ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ चेंजिंग मोमेंटम। यानी कि द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, किसी भी बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है उसके चेंज होने की जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स होती है। द लॉ ऑफ रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। यहाँ पर हम एफ को प्रोपोर्शनल कर सकते हैं dp अपॉन dt के साथ। प्रोपोर्शनल को उठा के कांस्टेंट k लगाते हैं, प्रैक्टिकल से पता चलता है k इक्वल्स टू 1 होगा, तो यहाँ पर dp अपॉन dt आ जाएगा। p का मतलब होता है m इंटू वी, आपने m इंटू वी लगाया, m को बाहर ले लो तो dv अपॉन dt क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। तो f इक्वल्स टू व्हाट, ma। f इक्वल्स टू व्हाट, ma, यही होता है अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो ये इसका प्रोडक्ट एंड मास का एक्सेलरेशन हो जाता है। तो बिकॉज ये फोर्स लॉ है, तो हमने फोर्स की यूनिट बताई थी, यूनिट होती है आपकी फोर्स की यूनिट मैंने आपको कल क्या बताई थी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, ऐसा यूनिट, और इसकी सीजीएस यूनिट होती है डाइन। ठीक है, तो ये इसकी सीजीएस यूनिट होती है। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, ये भी हमने निकाला हुआ है। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, ये भी हमने क्या किया हुआ है, निकाला हुआ है, हमने इसको यूज किया हुआ है, तो हम इसको बड़ी आसानी से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेकंड लॉ, दिस इज आवर सेकंड लॉ, ये हमारा सेकंड लॉ हो जाएगा, इसको बड़ी आराम से हम इसको निकाल सकते हैं। ओके, डन। तो सेकंड लॉ के बाद एक छोटा सा टॉपिक और हमको देखने को मिलता है, इम्पल्स। तो जल्दी से उसको देख लेते हैं, फिर इसकी कुछ एप्लीकेशंस आती हैं। तो सेकंड लॉ हो गया हमारे पास, सेकंड लॉ का ही एक आउटपुट होता है इम्पल्स। ओके, डन। तो सेकंड लॉ का ही एक आगे मिलता है इम्पल्स। क्या होता है इम्पल्स, को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इम्पल्स इज व्हाट, इम्पल्स इज कैपिटल वाई। तो बेसिकली इम्पल्स ऑफ फोर्स, टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स। बेसिकली क्या होता है, ये क्या होता है, ये इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत ही कम इंटरवल ऑफ टाइम ने फोर्स ने जो इफेक्ट जनरेट किया है वो इम्पल्स कहलाता है। ठीक है ना, फोर्स ने जो इफेक्ट जनरेट किया है वो इम्पल्स कहलाता है। आई इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा टी, आई इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा टी, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन सेकेंड। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकेंड। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, न्यूटन सेकेंड हो जाएगी। यानी कि बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में आपने कोई अप्लाइड फोर्स, एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है, लाइक सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप बैडमिंटन खेलते हो, रैकेट, ठीक है ना, क्रिकेट खेल रहे हो, आप टेनिस खेल रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, इवन गांव में आप गिल्ली डंडा खेलते हो। तो बेसिकली जब आप क्रिकेट खेल रहे हो, बॉलर ने बॉल को बॉल किया, आप एज अ बैट्समैन आप बैट को ले जाके आपने बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आपका बैट और बॉल कांटेक्ट हुए, लेकिन उस इंपैक्ट क्या रहा, बॉल बहुत तेजी से बाउंड्री लाइन पे चले गई, 6 हो गया। इवन आपने बहुत ताकत लगा के आपने टेनिस के रैकेट से आपने बॉल को हिट किया, बॉल बहुत तेजी से रिटर्न होती है। तो बॉल और टेनिस रैकेट का जो कांटेक्ट है वो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रहा है, यानी कि फोर्स को बहुत कम टाइम के लिए लगाया गया है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो इफेक्ट जनरेट होगा व्हेन द अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, द इम्पैक्ट इज क्रिएटेड इज नोन एज इम्पल्स। उसको क्या बोलते हैं हम, इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, इम्पल्स बोलते हैं। तो ये बेसिकली एफ इंटू टाइम की तरीके से हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने इसको पूरा ड्राइव भी सही कर लिया था, जल्दी से एक बार और आपको ड्राइव करके देख लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं। तो आपने देखा था जैसे जनरली क्या होता है, एफ इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी होता है। क्या होता है, एफ इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी होता है। तो अगर मैं इसको एफ को यहाँ मल्टीप्लाई दे दूं और ये क्या बन जाएगा, डी पी, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका डी पी, इंटीग्रेट बोथ साइड कर दिया जाए तो एफ इंटू डी टी, और ये क्या बन जाएगा, डी पी। तो f को बाहर ले लो, टाइम हो जाएगा 0 से t या t1 से tt, और ये बन जाएगा क्या, p1 से p2। ठीक है, तो यहाँ पर तो आया टाइम t, तो आप इसको एक काम कर लो, t1 से t2 कर सकते हो। तो t1 नीचे, t2 ऊपर, और f
और ये क्या बन जाएगा P, और ये बन जाएगा P1 और ये बन जाएगा P2। तो F तो आ गया, ये बन जाएगा T2 माइनस T1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये बन जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से P2 माइनस P1 आ चुका है। P2 माइनस P1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन मोमेंटम। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन मोमेंटम। और ये क्या लगा रहा है? फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू चेंज इन टाइम इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। तो ये आपका जो एवरेज फोर्स इनटू चेंज इन टाइम या टेकन टाइम या शॉर्ट टाइम जो आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज इम्पल्स। तो ये बेटा हमारा इम्पल्स है। आपके पास सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, इसके कुछ यूजेस हैं, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप देखिए, कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करिए, लेकिन देखिए ज़रूर और अपने दोस्तों को कहिए वो देखिए। सिलेबस बहुत आपका अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, स्मूथली आगे बढ़ रहा है। बहुत प्यार से इसको देखिएगा। कोई डाउट हो मुझे कमेंट करिएगा। आई एम हियर फॉर यू ओनली। बाय बाय गाइस, टिल देन सी यू, टाटा।